Good morning class. Let's continue our topic trigonometric ratios and today we'll be solving some questions from the example part and these questions are very important and basically इन क्वेश्चन में ना एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है. अब कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ लग रही हैं. अच्छा, वी नो द थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, जिसमें से जो पहली आइडेंटिटी हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं, बट इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. ठीक है, अब इट कैन बी डन बाय टू मेथड्स. अच्छा, जो दूसरा तरीका है वी विल लर्न दैट मेथड व्हेन वी विल सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर छूटा हुआ है अभी, आइडेंटिटीज़. चलो तो देखो, इस वाली आइडेंटिटी को हमें यूज़ कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, और यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 3. तो क्या हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. तो 4 और 3 इज 7, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन कर लूँगा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 बन जाएगा. ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, इन दोनों में से मैंने 3 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ मेरा क्या बचा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो ये हमारा क्या बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1, इसको मैं डायरेक्टली 1 कर दिया मैंने, 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 4. ठीक है, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1. इट मीन्स दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है. बट इन क्लास 10th वी हैव लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो इसलिए हम कभी भी माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, पर मीनवाइल हम वहाँ तक जाते ही नहीं हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी है. अच्छा, पहले क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिटी को करने से पहले tan थीटा हमें प्रूव करना है और वी नो दैट tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो साइन थीटा हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है 1/4. तो हम यहाँ से क्या कॉस थीटा भी निकाल लें, अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, tan थीटा आ जाएगा. सो इस इक्वेशन को मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, मेरे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 इज 3 यानी 3/4, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 3/4. इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2. और हमें पता है कि अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो साइन और कॉस को जब डिवाइड करते हैं तो 10 बन जाता है. तो अगर मैंने इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दिया तो इक्वेशन 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर है 1/4 और इधर है 3/4. 4 and 4 will cancel out, sin square theta and cos square theta will become tan square theta. तो tan square theta कितना आ गया 1/3. ठीक है, इट मीन्स दैट tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया 1/√3. हालांकि ये प्लस माइनस 1/√3 आएगा, बट इन योर सिलेबस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली प्लस इज देयर. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड. सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय सम अनदर मेथड. कोशिश करो कोई और तरीके से सॉल्व होगा. ठीक है,
Okay class, let's see one another question. This is example number 16. This is example number 16. अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि इन द जॉइनिंग फिगर यानी फिगर दे रखी है, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मतलब कुछ इस तरीके से फिगर है और बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4. ये है बी सी, ये है सी डी, यानी ये 4 4 और ए डी इज इक्वल टू 10. ये 90 डिग्री और ये एंगल दे रखा है थीटा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. अच्छा इस फिगर को ध्यान से देखो, इसके अंदर दो ट्राइंगल हैं. सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल को बना रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, देखो ये है बी, ये है डी और ये है ए. ठीक है, पर थीटा नहीं है. ए मतलब ये पूरा एंगल, पर थीटा हमारा ये वाला एंगल दे रखा है. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4 यानी टोटल हो गया 8 और ए डी दे रखा है 10. सो क्या, और ये 90 डिग्री है, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले ट्राइंगल से ए बी निकाल सकते हैं? यस. तो देखो सॉल्यूशन है इसका. इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर. ए डी is 10, so 10 का स्क्वायर is 100. ए बी we have to calculate and the value of बी डी is 8 and the square of 8 is 64. So ए बी square will come out equal to 100 minus 64, that is 36. So ए बी is plus minus 6, but we are talking about the side, so we will discard the negative value. So the value of ए बी is equal to 6. तो ए बी हमारे पास कितना आ गया? 6. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया. नाउ सी द स्मॉलर ट्राइंगल. अब देखो इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं. मैंने अभी बड़े वाले की बात करी है, अब मैं आ जाता हूँ छोटे वाले ट्राइंगल के ऊपर. छोटे वाला मतलब ए बी सी, ए बी सी. ठीक है, बी सी कितना है? 4. बी सी इज इक्वल टू 4. ए बी हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है? 6. तो क्या हम इस 6 और इस 4 की मदद से ए सी निकाल सकते हैं? क्योंकि ये एंगल है थीटा और जो भी हमें करना है, मतलब जो भी निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, वो इसी ट्राइंगल में निकलेगा. और साइन आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और दिस इज द हाइपोटेन्यूस 90 के सामने. तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट ए सी. और ए सी कैसे निकलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए बी इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 4 का स्क्वायर 16. तो 6 and 6 12, 3 1 4 इज 52. सो ए सी स्क्वायर इज 52. तो यानी ए सी हो गया 2 रूट 13. 13 2 26, 2 52. तो ए सी कितना आ गया? 2 रूट 13. यानी हमारे पास ए सी भी आ गया 2 रूट 13. नाउ फॉर फाइंडिंग आउट साइन थीटा वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो क्या इस थीटा के लिए आप मुझे परपेंडिकुलर बता सकते हैं कितना है? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 4. सो परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला 2 रूट 13. तो इट इज़ 4 अपॉन 2 रूट 13. इससे मैंने इसको काट दिया, यानी ये आ गया 2 अपॉन रूट 13. इज दैट क्लियर? दूसरा निकाला है हमें. अच्छा इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, शायद बुक में आपके आंसर रेशनलाइज करके दे रखा होगा, बट इट इज़ ऑफ नो नीड. नाउ कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. थीटा की बात कर रहे हैं, यानी छोटे वाले ट्राइंगल में बेस कितना है? 6 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 2 रूट 13. तो 2 3 ज़ा 6, यानी ये आ गया 3 अपॉन रूट 13. सो दीज आर योर आंसर. हैव अ लुक. And with this we have completed our trigonometric ratios, all the examples. अच्छा जो exercise है that we have done in the previous videos. So if you have like any doubt in the exercise as well as in the examples part, you can send me a message on my WhatsApp number or Google Classroom. But please complete trigonometric ratios once again. Or practice makes a man perfect. It can make a woman perfect also. So you have to do practice of trigonometric ratios. Is that clear? Thank you. That will be all.